बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो हमें पेपर के लिए तैयार करना ही करना है। तो ये क्या कहता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू ए सरफेस इंटीग्रल। इसका अगर हम मेन मोटा मोटा इसका आइडिया लें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज कर देता है सरफेस इंटीग्रल में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमें इस तरीके से करना है कि इट स्टेट दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए। ये कोई वेक्टर फील्ड है ए, हमने यहाँ पर इसको लिया है, वी इसका वॉल्यूम है और ये सरफेस एस हमने यहाँ पर लेट किया है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर टेकन ओवर वॉल्यूम वी, टेकन ओवर वॉल्यूम वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर टेकन ओवर क्लोज सरफेस एस बाउंडेड द वॉल्यूम वी। ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यूज होगा लाइन इंटीग्रल ओवर ए वी, यहाँ पर लिखा है टेकन ओवर वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस बाउंडेड बाई एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ कहता है हमारे पास कंसीडर ए क्लोज सरफेस एस। ए क्लोज सरफेस एस कंसीडर करना है जो इनक्लोज्ड है वॉल्यूम वी से इन ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर फील्ड में। वो लेट अस डिवाइड द गिवन वॉल्यूम वी, जो गिवन वॉल्यूम है वो डिवाइड हो जाता है इनटू लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनेटली स्मॉल वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम वी है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल नंबर वॉल्यूम में। तो ईच एलिमेंट का वॉल्यूम, जो हर जो एलिमेंट होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा डेल वी वन डेल वी टू से डेल वी एन तक। वो इनक्लोज होगा सरफेस से डेल एस वन डेल एस टू रेस्पेक्टिवली, वो इस तरीके से इनक्लोज्ड होगा। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन में वॉल्यूम। तो द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर फील्ड ए थ्रू द वॉल्यूम एलिमेंट के थ्रू वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल 1 के। तो इसको हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इंटू में डेल वी वन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डेल एस वन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमने एक सरफेस के डी एस वन सरफेस के लिए लिखा और डेल वी वन उसका वॉल्यूम है। अगर हमें पता है कि वो एन नंबर ऑफ वॉल्यूम में डिवाइड्स हुआ है तो ऐसे ही हम ये हो जाएगा, सभी को कंबाइन करके लिखेंगे तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस बाउंडेड बाई एस वन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इस तरीके से जैसे ये एस वन लिखा है इसी से एस तरीके से ही एस टू हो जाएगा, इस तरीके से एन तक हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस डेल एस एन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डेल एस वन डेल वी टू, इसको ये एन तक चलेगा डेल वी एन। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ये हमने सभी में से कॉमन ले लिया है। तो अगर समेशन की बात करती हूँ, समेशन में कैसे लिखा जाएगी, डेल एस वन डेल एस टू, ये डेल एस तन एस एन तक है तो ये हो जाएगा समेशन आई वन से लेकर एन तक डाइवर्जेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस एस वन ए वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई से लेके एन तक डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डेल वी आई। ये जो है हमें बात करने की ज़रूरत है, याद करने की, ये जो उल्टा ट्रायंगल होता है वो डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ट्रायंगल है वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम डेल भी कहते हैं। तो आगे हम बात करें, जो एन है वो इन्फिनिटी को टेंड्स करता है और डेल वी आई है वो जीरो को टेंड्स करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू एन लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस बाउंडेड बाई एस आई ए वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर। ठीक है, ये जो हमारे पास मेन प्रूफ जो आता है वो आता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस एस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी। अगर हम इसका डायग्राम की बात करें तो हम वो किस तरीके से बनाना है, ये हमने कोई सरफेस एस लिया है, अगर हम ये आउटसाइड की तरफ यहाँ पर लाइन इंटीग्रल शो करता है बाहर की साइड, इसमें स्मॉल एलिमेंट भी हमने डिवाइड किया है। तो ये जो एज है ये जो सरफेस है ये एक दूसरे पर लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जैसे ये इस साइड करेगा तो ये इस साइड करेगा, ये हर साइड के लिए होगा। अगर इस साइड की बात करें तो ये इसके लिए करेगा और ये इसके लिए करेगा, सभी इस तरीके से करेंगे।
तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओनली ये जो सरफेस बाहर की साइड जो करेगा वही हमें अपीयर होगा, और वही चीज़ यहाँ पर ये प्रूफ कर हो जाती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए।